जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि आज है दिन गुरुवार, तो वैसे भी झाड़ू लगाना है, लेकिन एक बार तो पोछा लगाना ही है। तो पोछा भी हमने लगा लिया, मॉर्निंग वॉक करके भी आ गए हैं। तो कुछ बर्तन ही हमारे पड़े रहते हैं, जिन बर्तनों को हम रात में नहीं साफ़ करते हैं। जैसे कि तवा है, जिस घड़े में पानी भरते हैं वो घड़ा है, तो पानी हटा करके उसको भी हमने साफ़ कर लिया। अब ताज़ा दूसरा पानी उसमें भरेंगे। और तवा भी हम रात में कभी भी नहीं साफ़ करते हैं। हो सकता है आप लोग साफ़ करते हों, लेकिन शुरू से ना, जैसे मायके में अम्मा लोग नहीं साफ़ करती थी, वैसे ही आज भी हमारी वही आदत है कि हम तवा कभी भी नहीं साफ़ करते हैं। और आज हमको बच्चों के लिए सुबह सुबह से क्या बनाना है, तो मनु का कहना है कि माँ आज हमको स्कूल के लिए टिफ़िन में ले जाना है अप्पे। तो यहाँ पर हमने अप्पे की तैयारी भी कर लिया। 1 कटोरी लिया था रवा, 1 कटोरी दही और नमक डाल करके फेंट करके हमने रख दिया। नारियल रखा हुआ था, तो हमने इनसे कहा कि नारियल तोड़ दीजिए। तो ये बोले सुबह सुबह से क्यों तुम नारियल तोड़वा रही हो। हमने कहा हमको ना गरी निकाल करके इसकी चटनी बनाना है। और वैसे भी ना हम बहनों को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, कितनी भी अर्जेंट हो फिर भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे टुकड़ों में गरी को काट लेते हैं। इसके बाद इसकी ग्रीन वाली चटनी पीसेंगे। तो ये नहाने से पहले ना हम तैयारी पूरी करके रख लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ना एकदम से बस दिमाग में यही रहता है कि इन लोगों का सबका टिफ़िन तैयार करें। और पतिदेव का कहना था कि आज ना सिल में पीस करके हमारे लिए सुबह सुबह से चटनी रेडी करो। बिना लहसुन वाली हम चटनी यहाँ पर पीसे हैं। तो हरी धनिया भी काट लेते हैं चटनी में डालने के लिए। तो सुबह के हमारे इस तरह वाले काम होते हैं। बच्चों को भी हमने जगा दिया है, गर्म पानी भी पिला दिया है कि जाओ बाहर दौड़ लगा करके आओ। ज़बरदस्ती इन लोगों को जगाए हैं। तो गोविंद और मनु गए हुए हैं दौड़ लगाने के लिए। ये सब हम तैयारी कर लेते। अभी चटनी नहीं पीसेंगे, नहाने के बाद ही पीसेंगे। तो हमारी काफ़ी तैयारियां हो गई हैं किचन की। अब हम धुल करके रख लेते हैं। यहाँ पर मनोकामना की पत्ती है, दूब है, समी की पत्ती है, तो इसको भी धुल करके रख लेते हैं। इसके बाद जो फूल लेकर के आए हैं, फूल भी प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं। तो सुबह के हमारे इस तरह वाले अपने काम होते हैं, जल्दी जल्दी वाले। नहाने के बाद हम आ गए किचन में। तो पहले इनके लिए सेंक देते हैं रोटियां, इसके बाद ही बच्चों के लिए बनाएंगे अप्पे, क्योंकि आज इनको जल्दी जाना है, बच्चों को थोड़ी लेट जाना है। पहले हम निकालते हैं गौ माता के लिए, फिर निकालते हैं पतिदेव का भोजन, इनका टिफ़िन पैक करते हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किया है। आप लोगों के कमेंट जब पढ़ लेते हैं ना, मन खुश हो जाता है और एक हिम्मत मिलती है हमको भी पूरी तरह से। अब हम बना लेते हैं अप्पे। और यहाँ पर ना सिंपल वाले अप्पे ही बना रहे हैं, इसमें प्याज और टमाटर कुछ भी नहीं हमने ऐड किया है। और वैसे भी कोशिश यही करते रहते हैं कि गुरुवार वाले दिन प्याज लहसुन अपने किचन में कुछ भी ना लाएं। अगर आप व्रत करते हो तब भी, नहीं व्रत करते हो तब भी प्याज लहसुन नहीं किचन में लाना चाहिए। जय माता दी गाइस, हम मंदिर से आ गए। और गाइस आप भी पीजिए मेरे साथ एप्पल शेक। और गाइस आज सुबह से मेरी प्यारी मम्मा ने मेरे लिए बना रही है नारियल की चटनी, ग्रीन वाली चटनी, और बना रही अप्पे। रिक्शा अप्पे वाला सांचा ना ये हमारा बहुत ही हल्का है। गैस थोड़ी तेज थी और मनु से बातें करने लगे ना, तो यहाँ पर 3 अप्पे ना ओम तोम स्वाहा हो गए। तो इनको हटा लेते हैं और इसकी जगह ना फिर से यहाँ पर पेस्ट डाल देते हैं। हमारी ग्रीन वाली चटनी भी बन करके तैयार हो गई। अब जल्दी इन लोगों का टिफ़िन पैक करते हैं। लेकिन कृष्णा का कहना है कि हम अप्पे नहीं ले जाएंगे, तो उनके लिए ना बेसन की पपड़ियाँ रखी हुई हैं। 2 दिन पहले हम लोगों ने बनाया था, तो वही हम तोड़ करके पैक कर देते हैं। और इन दिन दोनों तीनों के ना बस यही नखरे रहते हैं। कोई कहेगा रोटी नहीं ले जाएंगे, कोई कहेगा पूड़ी नहीं ले जाएंगे। बहुत सारे नखरे इन लोगों के रहते हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी जो भिक्षा मांगते हो इसका आप क्या करते हो। तो हम भिक्षा मांग करके अपने पास से फिर भंडारे में यानी जमा करते हैं। जब श्री श्री सिद्धदार्थी सिद्धपीठ का यानी स्थापना दिवस 20 जनवरी को हुआ था, उसी दिन माँ भगवती का बहुत बड़ा भंडारा होता है। और ये मंदिर तेलीबाग में है। कई बार आप लोगों से हमने बताया है, पिछले ब्लॉग में आप लोगों से बताया था कि ये मंदिर यहाँ पर है। और आप लोगों ने ये भी कहा कि हम भिक्षा देना चाहते हैं। आपने कह दिया, आप लोगों का कहना पूरा हो गया, यानी आपने हमको भिक्षा दे दिया। तो जब तक 100-150 घर हम जा कर के भिक्षा नहीं मांग
मांग लेते हैं, माँ भगवती की जो कैलेंडर लेकर के आते हैं, तब तक मानता हमारी पूरी नहीं होती है। और जैसे कि अपने बहनों से बताएं कि हर जगह से हम भटके हुए थे। लखनऊ में कोई ऐसी डॉक्टर नहीं बची थी जहां हम अपना हमने ट्रीटमेंट ना करवाया हो। और डॉक्टर का कहना था कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकते हो, लेकिन हाँ, एक माँ भगवती की तरफ से आसरा हमको मिली थी। जैसे कि अंदर से कुछ ऐसा था कि माँ कह रही है कि तुम ये कार्य करो, भिक्षा मांगो, तुम्हारी जरूर इच्छा पूरी होगी। सो गाइस, ये बिल्कुल बात सत्य है। हम मंदिर में बैठ करके 2-2 घंटा रोते रहते थे, माँ भगवती से प्रार्थना करते रहते थे। लेकिन देखिए, 24 साल हो गए हमको ये कार्य करते हुए, और 14 साल बाद हमारे बच्चे हुए। लेकिन हाँ, माँ ने तो ये चमत्कार दिखाया ही हमको। तो हमने कुछ यही संकल्प लिया था कि माता रानी, जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे, तब तक ये दिसंबर के महीने में 100-150 घर जा करके और हम भिक्षा मांगेंगे। इसके बाद ही जो हमारे पास होगा वो हम लगा करके फिर माँ भगवती के भंडारे में डालेंगे। देखिए, हम कौन हो सकते हैं, माता रानी तो हम लोगों को खुद देती हैं, लेकिन माँ भक्तों की परीक्षा लेती है कि हमारा भक्त कितनी दूर दूर जा करके और माँ भगवती की भिक्षा मांगता है। तो आप लोगों से काफ़ी बातें की हैं, इसके बाद अब कर लेते हैं विष्णु भगवान की पूजा। वैसे तो हमारी इच्छा रहती है कि सुबह सुबह ही विष्णु भगवान की पूजा कर लेना चाहिए अगर व्रत करते हो, लेकिन सुबह इतनी जल्दी टाइम कहाँ मिल पाता। अगर पूजा करने लगेंगे ना, तो पति देव बच्चे सब भूखे चले जाएंगे। तो पहले करते हैं पेट पूजा, इसके बाद करते हैं भगवान जी की पूजा। तो हमारी बहनें, आप लोग हमारे अपने हो, आप लोग पूरा साथ दीजिए। आप लोगों के साथ की, प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। और जो यूट्यूब की तरफ से मिलता है हमको, 1 साल बाद ही हम निकालते हैं, तो वो भी माँ भगवती के भंडारे में ही जाता है। आप लोग जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाओगे, हमको लाइक दोगे, उतना ही माँ भगवती प्रसन्न रहेगी। यही आप लोगों की भिक्षा है। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की कथा भी कर लिए, आ गए हम किचन में, तो हमने गर्म पानी भी ले लिया, चाय भी ले लिया। अब दोपहर में हमको क्या बनाना है, तो आज हम बनाने वाले हैं दोपहर में अपने बच्चों के लिए दाल चावल। दाल हमने धुल लिया, कुकर में पहले दाल रख देते हैं, इसके बाद बनाएंगे चावल। तो इस तरीके से हमारे अपने काम होते हैं धीरे धीरे करके। और आज हम सोच रहे हैं कि कहीं ना जाएं भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि दिन है गुरुवार और अच्छा भी नहीं लगता है व्रत में इधर से उधर जाएं। तो यहाँ पर हमारी मलाई भी रखी हुई थी, ये भी मत लेते हैं। तो ताज़ा ताज़ा ना हमको मट्ठा भी निकल आएगा। सोचते रहते हैं कि दोपहर में मट्ठा गुड़ ही पी लिया करें। फलाहार दोपहर में हम कुछ भी नहीं बनाते हैं, और वैसे भी हम फल भी नहीं ज़्यादा खा पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मक्खन भी हमने निकल निकाल आया। करके रख दिया। और दोपहर के ना 12:30 बज रहे हैं, अब जा कर के धूप निकली। आज सुबह से ना बिल्कुल धूप नहीं थी, और हमारे कल के कपड़े ना अच्छे से नहीं सूखे, क्योंकि ये ठंडी का महीना ना ऐसा होता है कि सुबह से अगर कपड़े डाल दो फिर भी ना हल्की फुल्की वाली धूप रहती है, कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हैं। तो वही हम जा रहे हैं, कल के धुले हुए जो कपड़े हैं ना उनको धूप में डाल करके आते हैं, क्योंकि कपड़ों में अगर धूप लग जाती है ना तो सही रहता है। बच्चे हमारे आएंगे 2:30 बजे। तो जल्दी हम अपने कपड़े भी डाल देते हैं। और सुबह से धूप थोड़ी थोड़ी हल्की वाली थी, लेकिन अब ना बहुत ही तेज़ वाली धूप आ गई है। और वैसे भी ना ठंडियों में 11-12 बजे ही धूप निकलती है। तो ये 2 दिन के कपड़े हमारे इकट्ठे हो गए थे। वैसे तो गुरुवार वाले दिन हम कपड़े कभी भी नहीं धुलते हैं, व्रत करें या ना करें, लेकिन हम कपड़े नहीं धुलते हैं। तो जल्दी कपड़े डाल करके चलते हैं। नहीं, आज हम अपने बालों में लगाने के लिए यहाँ पर क्या बना रहे हैं, जैसे कि बालों में रूसी हो और बहुत ही मतलब खुजलाहट सी होती रहती है। ठंडियों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे बालों में रूसी हो जाती है। तो 15-20 लौंग हमने यहाँ पर बॉयल कर लिया है। इसके बाद ये पानी, आधा पानी हमने अलग कर दिया, आधा पानी हमने कप में डाल दिया है। इसमें आधा नींबू डालेंगे, इसके बाद ना इसमें गरी का तेल डालेंगे। तीनों चीज़ें ना अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद बालों को खोल करके अच्छे से जड़ों में लगाएंगे, तो बालों में रूसी भी हट जाती है, हमारे बाल सॉफ्ट भी हो जाते हैं और घने भी रहते हैं, ब्लैक भी रहते हैं। तो ये लगाने के बाद ना यहाँ पर देखिए ना, कुछ लाइटें हमारी ख़राब हो गई थी, यानी काफ़ी समय की थी। तो पापा जी ले आए छोटी वाली लाइट। तो यहाँ पर लाइट वाले भैया भी आ गए हैं, तो ये भी अपने काम हो रहे हैं। और हमारे पापा जी बैठ करके बच्चे सब करवा रहे हैं। और हमको जाना था मार्केट, क्योंकि टाइम ना 4:30 बज रहे थे। व्रत वाले दिन भी भाग दौड़ वाले अपने इतने काम हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि माँ भगवती ने इसीलिए जीवन दिया है
और अच्छा भी लगता है, करते भी रहते हैं। जब तक कि माँ भगवती हाथ पैर दिए हैं दौड़ भाग कराती, वैसे करते भी रहते हैं। और काफ़ी लोग तो कहते हैं कि तुम्हारे पैर हैं कि पहिया कि जब देखो तब चलती रहती हो बिना तेल पानी के। तो हमने कहा यार ऐसे मत बोला करो, तेल पानी डालते हैं, पानी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, तो वही हमारा तेल पानी है। तो हम लोग आ गए हैं बंगला बाज़ार मार्केट में, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सामान भी लेना था। और इसके बाद आ गए हैं सब्जी मंडी में, तो जल्दी फल भी ले लेते हैं, सब्जी भी ले लेते हैं। और सब्जी लेने के बाद फिर चलते हैं घर। तो आज ना बहुत ही अच्छी यहाँ पर सब्जी, चने का साग हमको दिख रहा था, लेकिन इतना महंगा था चने का साग। तो अपने मायके की याद आ गई कि काश हम पछौहा धाम जाएं और वहाँ पर चने का साग ना खेत में बैठ करके खाएं। रोज़ अपने पतिदेव से कहते हैं कि यार ले चलिए मायके और चने का साग खाते हैं, यानी ग्रीन वाली चटनी के साथ मिर्चा और लहसुन और नमक के साथ, और वो डेलों में बैठ करके खेत में चने का साग खाओ। तो वाह, मुंह में पानी आ गया जब हम वीडियो यहाँ पर एडिट कर रहे हैं। और पूरा झोला भर करके सब्जी ले आए हैं। तो चलते हैं अब सब्जी निकालते। और देखिए जैसे हमारी अंदर एंट्री नहीं हुई कि पतिदेव भी हमारे आ गए, तो हमने कहा यार उंगलियां कट गई और आपने इधर उधर देखा भी नहीं है। हमको देख लिए होते कि हम लेकर के सब्जी आ रहे थे, तो हमको अपने बाइक में बैठा भी लिए होते। तो कहते नहीं, दौड़ भाग करना चाहिए, तुम रुष्ट पुष्ट हो ना तो दौड़ भाग करती रहो। तो ये माँ भगवती की कृपा है। लाइट वाले भैया लाइट लगा करके चले गए थे, इतनी मिट्टी निकाल करके चले गए थे तो कि पूरा रूम अस्त व्यस्त हो गया है। तो यहाँ पर भी आज झाड़ू पोंछा वाले तो अब काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मिट्टी तो थोड़ी सी साफ़ ही कर लेते हैं। इसके बाद जितने कपड़े हैं सब बाथरूम में डाल देते हैं। और पतिदेव ना ऐसे मंद मंद मुस्कुराते रहते ना, सिर्फ हमको देखते रहते हैं कि कितने अपने भाग दौड़ वाले काम कर लेती हैं। तो यहाँ पर हम सब्जी भी निकाल करके रख देते हैं, क्योंकि रात भर अगर ये झोले के अंदर सब्जी रहेगी ना तो ख़राब हो जाएगी। हरी धनिया है और मेथी, सोया मेथी भी ले आए थे, भथुआ भी ले आए थे, काफ़ी सामान ले आए थे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप लोगों की प्यार की साथ की ज़रूरत है। जय माता दी।